बहुत बधाई और धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू। बहुत। फिलहाल अपनी इस चमत्कारों की झोली को साथ लेकर मेरे सामने विराजमान हो गए हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट। इनका नाम है निपुण शर्मा जी और अपनी खुशियों की झोली में इन्होंने कल तक 2 लाइफलाइन की सहायता लेकर के 20,000 रुपए ये जीत चुके हैं और ये सिलसिला जो है आज भी इन्हीं के साथ जारी रहेगा। निपुण जी बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद सर। और ताली बज जाए एक बार इनके लिए। तो इनके परिवार इनके साथ में है, इनके पिताश्री आए हैं, माताश्री आई हैं और आद्या इनकी जो बहन है वो भी आई हुई है। एक बार फिर जोरदार तालियां हो जाए इनके परिवार के लिए। बहुत बहुत बधाई और स्वागत है। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। निपुण जी तालियां बज जाए। एक छोटी सी बात और बोलनी है हमको। देखिए आने वाला है इनके लिए 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है कि इस पड़ाव को पार करके अपने इरादों को ये पूरा कर सकें। खेल का आज का पहला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव है ये रहा आपके पर्दे पर। किस सीरीज में मनोज बाजपेयी खुफिया अधिकारी श्रीकांत तिवारी का पात्र निभाते हैं? In which series does Manoj Bajpayee play intelligence officer Shrikant Tiwari? Option देखिए। A. The Family Man, B. पाताल लोक, C. मिर्जापुर या D. Sacred Games? सर प्लीज लॉक द ऑप्शन ए, द फैमिली मैन। फैमिली मैन ए पे कहना ताल लगाने के लिए। सही जवाब दिया आपने। पहला पड़ाव पार हो गया। तैयार हो जाइए। छठा प्रश्न 50,000 रुपए ये रहा आपके सामने। किस क्रिकेटर के सम्मान में बीसीसीआई ने जर्सी नंबर 7 रिटायर कर दिया? इन ऑनर ऑफ विच क्रिकेटर डिड बीसीसीआई रिटायर द नंबर 7 जर्सी? ए. सौरव गांगुली, बी. MS धोनी, सी. सुनील गावस्कर या डी. सचिन तेंदुलकर? सर लॉक द ऑप्शन बी, MS धोनी। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। 50,000 रुपए जीत गए। MS धोनी को रिटायर करवा दिया है। 7 नंबर की उनकी जर्सी। अद्भुत खिलाड़ी वो भाई साहब। मैं सर इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। जी बहुत बड़ा। इस दुनिया में कौन उनका बहुत बड़ा फैन नहीं है ये बताइए। अद्भुत खिलाड़ी है ये। ओके निपुण जी चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न आएगा आपके लिए। ठीक है, वार्डन की बात भूल जाइए, सीसीटीवी कैमरा की बात भूल जाइए। 7वां प्रश्न 1 लाख रुपए ये रहा आपके सामने। इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब के विकास में सहायता करने वाले किस आविष्कारक को मेनलो पार्क का जादूगर कहा जाता था? Which inventor who helped develop the incandescent light bulb was called the Wizard of Menlo Park? Options: A. Alexander Graham Bell, B. Nikola Tesla, C. Thomas Alva Edison, या D. John Logie Baird? मैं बेसिकली कंफ्यूज सर सी और डी में, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा सर। आई विल टेक अ लाइफलाइन। एक बची है। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आगे बड़ी जल्दी आपकी ऑडियंस और आपका समय शुरू होता है अब। सी. थॉमस एल्वा एडिसन को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 76%। आई विल गो विद द ऑडियंस सर। जाएंगे ऑडियंस के साथ। बोलिए क्या करें? लॉक ऑप्शन सी, थॉमस अल्वा एडिसन। सी को ताल लगाया जाए थॉमस एल्वा एडिसन को। वेल प्लेड ऑडियंस इज द राइट आंसर। सर धन्यवाद दे दीजिए सबको। थैंक यू। इधर भी 1 लाख रुपया जितवा दिया इन्होंने आपको।
अब आएगा आपके सामने 8वां प्रश्न, है ये 2 लाख रुपए का। 8वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस जगह को भारत की दुग्ध राजधानी कहा जाता है? Which of these places is known as the milk capital of India? A. Anand, B. Surat, C. Kanpur, D. Jamshedpur. सर लॉक द ऑप्शन ए आनंद। आनंद को हाँ लॉक ए पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका, वाह। गुजरात का आनंद भारत के श्वेत क्रांति का ये गढ़। अब आगे चलते हैं 9वें प्रश्न पर 3 लाख रुपए। भाई साहब 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ताजमहल के निर्माण में उपयोग किए गए मकराना संगमरमर का नाम किस राज्य में स्थित एक जगह के नाम पर है? मकराना मार्बल that was used to construct the Taj Mahal is named after a place in which state? A. गुजरात, B. राजस्थान, C. हरियाणा या D. मध्य प्रदेश? मकराना संगमरमर। कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। गलत हो गया तो नीचे आ जाएंगे, अगर ना मालूम हो आप गेम छोड़ भी सकते हैं। सर नहीं खेलूंगा। नहीं हो रहा? आप खेल छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें। छोड़ना है। छोड़ देंगे? हाँ। ओके, ये अंतिम निर्णय है आपका। हाँ देव सज्जनों, निपुण जी जो है खेल छोड़ रहे हैं, इसका उत्तर नहीं मालूम। आपने जीते हैं 2 लाख रुपए निपुण जी, और तालियां बज जाए इनके लिए। ये हमारा योनो ऐप है SBI का, यहाँ आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफर कर देंगे। 2 लाख रुपया भर देंगे, 1 2 3 4 5 और चेक किया, कंफर्म कर देंगे। पहुंच गया भाई साहब आपके बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपया। पहली कमाई है आपकी, तो बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आप। और निपुण जी आपसे हम विदाई लेंगे, लेकिन जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा। लेकिन सर जाने के लिए मैंने एक डायलॉग याद किया था। हाँ जी बोलिए। देने का बताऊंगा, अपने हॉस्टल से बना के लाया था। पहले इसका उत्तर है, कोई भी गेस कर दीजिए किसी को। आई विल गो विद डी मध्य प्रदेश। डी मध्य प्रदेश पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता है। बी राजस्थान, मकराना जो है वो राजस्थान का है। मकराना संगमरमर राजस्थान के मकराना नगर से प्राप्त सफेद संगमरमर है, जो अपनी गुणवत्ता, मजबूती और सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ओके, और मुझे क्या बोलना चाह रहे थे, आप बोल दीजिए। हमारा आपका हमारा सफर KBC में अब समाप्त होता है। दिल दुखा है लेकिन टूटा नहीं, ऐसा ही था। ओहो आइए निपुण जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। रेडी? ध्यान आपका आ जाए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन समूहों को उनमें मौजूद व्यक्तियों की संख्या के अनुसार एक बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज ग्रुप्स इन असेंडिंग ऑर्डर based on the number of individuals in them. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए पांडव, बी नवरत्न, सी कौरव, डी सप्तऋषि। पांडव, नवरत्न, कौरव, सप्तऋषि। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताया जाए सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है ए पांडव जो 5 थे, फिर आता है डी सप्तऋषि 7, फिर बी नवरत्न 9 और अंत में कौरव 100। यह है सही क्रम ADBC। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय
आस्था उमर। सर नमस्ते। आइए आस्था जी। सर नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां बज जाए आस्था जी के लिए। तो जैसा ही हम कह रहे थे देवेंद्र सर, हॉट सीट पर आ गई हैं आस्था उमर जी। ये बिंदकी उत्तर प्रदेश से हैं। बिंदकी, यह नाम हमने पहली दफा सुना। कहाँ पर है ये? सर आपने सोहनलाल द्विवेदी जी का नाम सुना होगा, ये उन्हीं की नगरी बिंदकी हाँ है। हाँ हाँ, बिंदकी। जी ये सर। हमको नहीं मालूम था। तो आप वहीं से हैं? जी हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको। माता जी इनकी बहुत ही उत्सुक थी, खड़े होकर के ताली बजाई इन्होंने। और आपका स्वागत है माता जी, प्रणाम करता हूँ आपको। लेट्स प्ले कौन बनेगा चलो ऊपर। इधर से भी कुछ ताली वाली बजती रहे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला प्रश्न आस्था जी, ये रहा आपके सामने 5,000 रुपयों के लिए। छोले मुख्यतः इनमें से किससे बनाए जाते हैं? The food item chole is made primarily from which of these? A. चना, B तूर, C मसूर या D मूंग? सर मूंग भी नहीं हो सकता, मसूर भी नहीं हो सकता, तूर भी दाल है। चना, ऑप्शन ए, चने को लॉक किया जाए। ए चना पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 5,000 रुपया जीत गई हैं आप। और बहुत सही तरीके से आपने बताया कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसलिए ये होगा। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। दूसरा प्रश्न आएगा आपके लिए। जी सर। इसका मूल्य है 10,000 रुपया। रेडी? दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। 2025 में दिल्ली में इनमें से किस स्थान पर एक यात्री सुविधा केंद्र बनाया गया था? At which of these locations in Delhi was a यात्री सुविधा केंद्र constructed in the year 2025? A. Supreme Court of India. B. New Delhi Railway Station. C. Jawaharlal Nehru Stadium. D. Jantar Mantar. सर इसमें यात्री सुविधा केंद्र की बात कही गई है। यात्री यानी कि कहीं से कहीं पहुंचने वाले लोग। सर्वोच्च न्यायालय नहीं हो सकता, नेहरू स्टेडियम भी नहीं हो सकता, जंतर मंतर भी नहीं है। ऑप्शन बी को ताला लगाइए। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। और बहुत अच्छी तरह से आपने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को करके आप पहुंचे उस तक। तीसरा प्रश्न 15,000 रुपए, ये रहा आपके सामने आस्था जी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार इनमें से कौन अयोध्या से वनवास के लिए नहीं गए थे? ए. लक्ष्मण, बी. लॉर्ड राम, सी. देवी सीता, डी. शत्रुघ्न. According to the Valmiki Ramayana, who among these did not go into exile from Ayodhya? सर वनवास में राम जी गए थे, सीता जी भी गई थी और लक्ष्मण जी भी गए थे। ऑप्शन डी, शत्रुघ्न जी को ताला लगाया जाए। डी पे शत्रुघ्न पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, 3 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। चौथा प्रश्न आ रहा है 20,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने आस्था जी। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 किस शहर में आयोजित हुआ? द तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 took place in which city? ऑप्शन देखिए। ए. चेन्नई, बी. कोची, सी. हैदराबाद या डी. भुवनेश्वर? तेलंगाना। तेलंगाना की बात हो रही है। चेन्नई नहीं हो सकता, कोच्चि नहीं हो सकता, भुवनेश्वर भी नहीं हो सकता। ऑप्शन सी को ताला लगाया जाए। सी हैदराबाद पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बढ़िया खेल रही हैं आप आस्था जी। आने वाला है इनके पास 5वां सवाल। अब इनके पास ये एक मौका है अपने पड़ाव को पार करके अपने इरादों को पूरा करें। 5वां प्रश्न 25,000 रुपए। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस फिल्म श्रृंखला में अभिषेक बच्चन
एसीपी जय दीक्षित की भूमिका निभाते हैं? इन विच फिल्म सीरीज डज अभिषेक बच्चन प्ले द रोल ऑफ एसीपी जय दीक्षित? ए धूम, बी 10वीं, सी ब्लफ मास्टर या डी हैप्पी न्यू ईयर? सर 10वीं तो नहीं पता, हैप्पी न्यू ईयर भी नहीं पता। ऑप्शन ए या सी? सर ऑप्शन ए धूम को ताला लगाया जाए। ए पे? जी। ए पे कहना ताला लगाने के लिए कंप्यूटर जी, ये भी सही जवाब निकला आपका, क्या बात है। पांच प्रश्नों पहले पड़ाव को आपने पार कर लिया और एक भी लाइफलाइन आपने नहीं ली है। छठा प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस स्वतंत्रता सेनानी को प्रचलित रूप से भारत कोकिला कहा जाता है? Which freedom fighter is popularly known as भारत कोकिला? जी। ऑप्शन देखिए, ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी कस्तूरबा गांधी या डी दुर्गाबाई देशमुख? सर भारत कोकिला की बात हो रही है, एनी बेसेंट को नहीं कहा जाता, कस्तूरबा गांधी भी नहीं है और ऑप्शन डी भी नहीं है। ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू जी को ताला लगाया जाए। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, वाह क्या बात है। सरोजिनी नायडू ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी थी, ये कवित्री भी थी वो, जी। बहुत सुंदर कविता लिखती थी वो, और इसीलिए कोकिला नाम वहां से पड़ा उनका, ओके। भारत की कोकिला। ओके, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न, 1 लाख रुपए। सातवां प्रश्न ये रहा आपके सामने। उत्तर प्रदेश से होकर बहने वाली सई नदी किस नदी की सहायक नदी है? द साई रिवर विच फ्लोज थ्रू उत्तर प्रदेश इज a tributary of which river? ऑप्शन देखिए, ए गोमती, बी यमुना, सी चंबल या डी नर्मदा? गोमती, नर्मदा तो नहीं हो सकता, चंबल, गोमती, यमुना। सर लाइफलाइन लेना चाहेंगे। ओके, शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेंगी, कौन सी? जनता वाली। ऑडियंस पोल वाली लाइफलाइन लेंगी, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस बारी आ गई आपकी और आपका समय वोटिंग के लिए शुरू होता है अब। गोमती को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 82%, 82%। बाकियों को मिला है 14, 1 और 3। सर जनता के साथ जाना चाहेंगे। ओके, बोलिए क्या करें? ऑप्शन 1 को ताला लगाया जाए। ए को ताला लगाया जाए। क्या बात है जनता, वेल प्लेड। धन्यवाद दे दीजिए जनता को। थैंक यू सो मच। और जी बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। जनता ने सही उत्तर दिया। गोमती नदी हमको लगा आपको पता होगा, सर लखनऊ के होकर के बहती है गोमती नदी। सर पढ़ा था, याद नहीं आ रहा था। हाँ, कोई बात नहीं, तो कभी जाइएगा तो उसमें स्नान वान आप कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है। 8वां प्रश्न, 2 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। पूर्व मध्य रेलवे द्वारा संचालित ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस हावड़ा को किस भारतीय शहर से जोड़ती है? द ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस रन बाय द ईस्ट सेंट्रल रेलवे कनेक्ट्स हावड़ा टू विच इंडियन सिटी? ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस, ए दरभंगा, बी आसनसोल, सी बिलासपुर या डी धनबाद? उधर गए। सर ब्लैक डायमंड का हो रहा है, तो ब्लैक डायमंड यानी कि कोयला हो गया, कोयला अर्थात धनबाद। ऑप्शन
डी को ताला लगाया जाए। डी पे जा रही हैं? डी पे ताला लगाया जाए? क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं हॉट सीट की वजह से। कोयले की क्या? बात की आपने, धनबाद लगा दिया। सही जवाब निकला आपका एकदम। हावड़ा से ब्लैक डायमंड एक्सप्रेस हावड़ा शहर और झारखंड के धनबाद शहर के बीच ये चलती है, कोयला जाता है। ओके, अब आएगा आपके सामने 3 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 9वां प्रश्न, ठीक है? 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? गरुड़ शक्ति is a military exercise between India and which country? A. Bangladesh, B. Vietnam, C. Indonesia, D. Thailand. गरुड़ शक्ति बांग्लादेश तो नहीं होगा, हरिमो शक्ति थाईलैंड, वियतनाम। सर बांग्लादेश तो नहीं होगा और थाईलैंड भी नहीं लग रहा। इंडोनेशिया, वियतनाम। सर 50-50 लाइफलाइन लेना चाहेंगे। लाइफलाइन लेंगे, शांत हो जाइए। 50-50 लाइफलाइन अंकित कर दिया जाए और 2 जो गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। बचा है बांग्लादेश, इंडोनेशिया। जी सर, ऑप्शन सी इंडोनेशिया को ताला लगाया जाए। सी पे इंडोनेशिया कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब निकला आपका। वाह, 3 लाख रुपया जीते। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है और गरुड़ वहां का एक प्रमुख चिन्ह है इंडोनेशिया में। ओके औसत जी, अब आपके सामने आएगा 10वां प्रश्न। खेल का दूसरा पड़ाव है। बहुत सी अच्छी अच्छी बातें हो जाती हैं जब इस पड़ाव को पार कर देंगे आप। हम सबकी प्रार्थना है आपके साथ। 10वां प्रश्न 5 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। श्री कृष्ण सिन्हा किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? श्री कृष्ण सिन्हा वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ विच इंडियन स्टेट? ऑप्शन देखिए। ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी वेस्ट बंगाल या डी छत्तीसगढ़। सोच लीजिए इत्मीनान से, क्या हो सकता है? श्री कृष्ण सिन्हा। पश्चिम बंगाल तो नहीं लग रहा। पश्चिम बंगाल तो नहीं लग रहा है। जी और कहाँ सर पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा कहाँ पढ़ा है। कोई बात नहीं, सोच लीजिए, अभी भी समय है, 20-25 सेकंड है। श्री कृष्ण जी हैं तो सिन्हा। सर लाइफलाइन। लेंगे लाइफलाइन, शांत हो जाइए। आखिरी लाइफलाइन बची हुई है आपकी, संकेत सूचक। इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और कंप्यूटर जी इनको एक हिंट दे देते हैं। श्री नीतीश कुमार इज द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट। श्री नीतीश कुमार इस राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। सर ऑप्शन ए बिहार को लॉक किया जाए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब निकला। ताली बज गई थी पहले यहाँ पर। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। 5 लाख रुपया जीत लिया आपने और ये चेक आ रहा है आपके नाम। $5 लाख रुपए का चेक। पता नहीं ये आपकी पहली कमाई है कि नहीं। पहली कमाई है? जी सर। पहली कमाई आपकी हो गई है 5 लाख रुपया। न जाने कितनी चीजें जो आपने सोची हुई थी वो सब पूरी हो जाएंगी कि आप अपने पिताश्री को थोड़ा सा और सहयोग मिले इन रुपयों पैसों से, वो कर पाएंगी। और अपने भाई की शिक्षा के प्रति आपने सोचा है, उनको मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छी ख्याल है आपके। और देखिए 5 लाख रुपए आपने जीत लिया केवल अपनी बुद्धि से, केवल इसलिए कि आपको
पढ़ने से आगे बढ़ाया गया, जी सर। रोका नहीं किया। ऑलराइट आस्था जी, जी सर। अब आपको बता दें कि अब समय है सुपर संदूक का। तो जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट कहता है कि घर बनाने का एक ही मौका मिलता है, वैसे ही आपके पास ये मौका है कि आप अपनी जो खोई हुई लाइफलाइन है, तीनों की तीनों गई हुई हैं, उनको किसी एक को फिर से आप जीवित कर सकती हैं। जी। तो सुपर संदूक अब छप जाएगा, उसका नक्शा छप जाएगा आपके कंप्यूटर से। ये देखिए छप गया। अंग्रेजी में पढ़ूं या हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है, तैयार हो जाइए। कंप्यूटर जी चलिए खेलते हैं सुपर संदूक। आशा जी आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। मुर्ग मुसल्लम व्यंजन में आमतौर पर किस प्रकार का मांस होता है? ए मटन, बी चिकन, सी मछली, डी झींगा। बी। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। डी। डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट। डॉक्टर शशि थरूर किस राज्य से एक लोकसभा सदस्य हैं? महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, राजस्थान। ए। गलत। एक नॉन जेनेरियन इनमें से किस आयु के होंगे? 64, 42। डी बिल्कुल सही। इनमें से किसे अंग्रेजी में जैक फ्रूट कहते हैं? आम, अनानास, कटहल। सी। कटहल। बिल्कुल सही। पेंच नदी इनमें से किस राज्य में बहती है? मध्य प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, पंजाब। ए। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। किस तत्व का रासायनिक चिन्ह CO है? क्लोरीन। कोबाल्ट। कोबाल्ट इज राइट। नेक्स्ट। लुई इनासियो लुला दा सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति हैं? ए। ब्राजील। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। इनमें से क्या कनाडा के एक प्रांत का नाम है? चिहुआहुआ, लैब्राडोर, पूडल, डैक्सन। बी। लैब्राडोर। बिल्कुल सही। नेक्स्ट। रविंद्र जडेजा रणजी ट्रॉफी में इनमें से किस टीम के लिए खेलते हैं? सौराष्ट्र, बड़ौदा, राजस्थान, मुंबई। बड़ौदा। नहीं, गलत। समय हो गया पूरा और 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया आपने। वाह, 80,000 रुपया जीत लिए और 2 जगह गलत हो गई थी आप। डॉक्टर शशि थरूर किस राज्य से एक लोकसभा सदस्य? वो केरल से। जी। केरल, महाराष्ट्र से नहीं। एक और जगह गलत हो गई थी आप। रविंद्र जडेजा जो है रणजी ट्रॉफी में इनमें से किस टीम के लिए खेलते हैं? वो सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं, बड़ौदा के लिए नहीं। तो देवी जी ये 80,000 रुपया सबसे पहले तो हम बैंक में जमा कर देंगे। हमारा ये UPI का ऐप है, इसको हम स्कैन कर देते हैं और ये खुल जाता है ऐप। इसमें हम भर देते हैं 80,000 रुपया, डन कर देंगे, सेंड कर देंगे, पिन होता है इसका, वो सबमिट किया, पहुंच गया 80,000 रुपया आपके बैंक में। अब आपको बताना है देवी जी कि ये बैंक में रहे 80,000 रुपया, इसके एवज में कोई लाइफलाइन जिंदा करवाइएगा। सर लाइफलाइन जीवित कराना चाहेंगे। तीनों लाइफलाइन है, कौन सी? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल है। तो कंप्यूटर महाशय ये 80,000 के एवज में इनकी जो ऑडियंस पोल की लाइफलाइन है उसको जीवित कर दिया जाए। हो गई। और माता जी हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि कितना सुंदर तरीके से आपकी बेटी खेल रही है। अपनी ओर से आपने अभी इनके माथे पर आशीर्वाद दिया जब 5 लाख का चेक मिल गया आपको। इनके लिए आप कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं सर, ये पढ़ना चाहती हैं तो अपना पढ़ें, कुछ बनना चाहती हैं तो उसके लिए हम प्रोत्साहित करेंगे। पूरा सहयोग आपका पूरा रहेगा। सहयोग रहेगा। वाह वाह। और बिदकी गांव में जितने भी और लोग हैं जी जो पढ़ाई लिखाई को लेकर के दाब रहे थे कि नहीं करना है आगे, तो जी। सब आपका कार्यक्रम देख रहे हैं आज, और उन सब के लिए आपकी जो आवाज है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगी। जी कि आपने अपनी बेटी को रोका नहीं है, आपने उसको शिक्षित करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए कहा है। जो लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनको बोल दीजिएगा, आधे घंटे में 5 लाख रुपया कमा के दिखाओ हमको। बोलना जी कमा के, और ऐसे वैसे नहीं कमाया है, जी क्योंकि ये शिक्षित थी, इन्होंने पढ़ाई लिखाई की, तब जाकर के आज इस योग्य बनी कि वो 5 लाख रुपए जीत जाए। जी। तो ये बोलिएगा, आज के कार्यक्रम में सब सुन रहे होंगे। ठीक है आस्था जी, 11वां प्रश्न आएगा। ये है 7.5 लाख रुपए का। इसको लीस्ट रिस्क वाला बोलते हैं, क्योंकि अगर ये दुर्भाग्यवश गलत हो भी गया तो कुछ खोएंगे नहीं आप। 11वां प्रश्न 7.5 लाख रुपए, ये रहा आपके सामने। उन्नीस सौ 71 में आर्द्र भूमि पर रामसर सम्मेलन पर
किस देश में हस्ताक्षर किया गया था? इन विच कंट्री वॉज द रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स साइंड इन द ईयर 1971? ऑप्शन ए फ्रांस, बी मेक्सिको, सी फिलीपींस, डी ईरान। फ्रांस, मेक्सिको, फिलीपींस, ईरान। सर यहाँ पे आर्द्र भूमि की चर्चा हो रही है और रामसर सम्मेलन, फ्रांस तो नहीं लग रहा है, मैक्सिको आई थिंक ये भी नहीं है, बचा फिलीपींस और ईरान। सी फिलीपींस, डी ईरान। सर डी ईरान को ताला लगाइए। डी? जी सर। सोच लिया आपने? डी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए ईरान पे। अरे क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड आस्था जी, वाह। थोड़ा कठिन था ये प्रश्न, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। रामसर ईरान का एक शहर है। इस कन्वेंशन के माध्यम से वेटलैंड को संरक्षित किया जाता है क्योंकि ये इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये आपने इसके बारे में पढ़ा था कहीं? सर पढ़ा नहीं था, भाई लोग चर्चा कर रहे थे तो उसी में हमने सुना सुन था लिया। कभी। अच्छा अच्छा, उनकी संगत भी आप रखिएगा, पता नहीं क्या क्या आपको सुनने को मिल जाए जो सही निकले अंत में जा करके। हाँ, अब आएगा 12वां प्रश्न। ये है 12.5 लाख रुपए का। तैयार हो जाइए। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने आस्था जी। राजा दंतिदुर्ग ने कीर्तिवर्मन द्वितीय को हराकर राष्ट्रकूतों का शासन स्थापित करने के लिए किस राजवंश को उखाड़ फेंका था? द किंग दंतिदुर्ग overthrew which dynasty by defeating Kirtivarman II to establish the rule of the Rashtrakoot? A. Gupta, B. Chalukya, C. Kadamba, D. Vardhan। सर ये वर्धन वंश तो नहीं लग रहा और गुप्त वंश भी नहीं है क्योंकि दंती दुर्ग की बात हो रही है। और चालुक्य या कदम, चालुक्य, कदम। सर लाइफ लाइन लेना चाहेंगे, ऑडियंस फोन। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। कठिन प्रश्न है ऑडियंस, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा और आपका समय शुरू होता है अब। बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है जनता ने, 51%, 51 चालुक्य। ए को मिला है 18, सी को मिला है 11 और डी को मिले हैं 20। सर जनता के साथ जाना चाहेंगे। ओके, जनता के साथ। ऑप्शन बी को ताला लगाइए। जनता के साथ जाना चाह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। क्या बात है जनता, वेल प्लेड। दंतिदुर्ग चालुक्य साम्राज्य के अधीन एक शासक थे वो, और उन्होंने 8वीं शताब्दी में कीर्तिवर्मन द्वितीय के साथ युद्ध किया और चालुक्य साम्राज्य को समाप्त कर दिया। 12.5 लाख रुपया आपने जीत लिया है। अब ऐसा है आस्था जी कि 13वां प्रश्न आएगा 25 लाख रुपए का। आपको लगे कि इसका उत्तर आप बिल्कुल नहीं जानती तो रिस्क मत लीजिएगा, खेल छोड़ दीजिएगा। हम आपको अनुमति दे देंगे कि आप जाएं। अभी आप 12.5 लाख रुपया जीत रही हैं। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस देश का अंग्रेजी नाम उसे एक प्लूरी नेशनल स्टेट के रूप में परिभाषित करता है? The official English name of which of these countries describes it as a plurinational state? Options: A. Venezuela, B. Brazil, C. Bolivia, D.
क्यूबा। प्लूरीनेशनल स्टेट, वेनेजुएला नहीं, वेनेजुएला तो नहीं लग रहा, क्यूबा भी नहीं लग रहा, ब्राजील, ब्राजील हो सकता है या स्पेन। सही उत्तर देंगे 25 लाख, गलत नीचे गिरा देंगे आपको 5 लाख। सर मुझे वेनेजुएला लग रहा है, बट नॉट श्योर। दो चीजें हम कहते हैं यहाँ पर, संतुष्टि और लालच। ये आप सोच लीजिए कि अगर गलत हो गया तो आप नीचे गिर जाएंगे 5 लाख। सर हम गेम छोड़ना चाहेंगे। गेम छोड़ना चाहेंगे? जी। आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे? जी नहीं। ओके, ये इनका अंतिम निर्णय है। आपको अनुमति देते हैं कि आप गेम छोड़ सके। बहुत बहुत बधाई हो आपको, तालियां बज जाए आपके लिए। 12.5 लाख रुपया आपने जीता है। ये योनो ऐप है, देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ जाएगा, फंड ट्रांसफर आएगा। 12.5 लाख रुपया, 1 2 3 4, 12.5 लाख रुपया भर दिया है। ओके किया, कंफर्म किया, इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया है 12.5। बिल्कुल जल्दी, आसान, सेफ तरीके से योनो ऐप के लिए। बहुत बहुत बधाई हम आपको देना चाह रहे हैं आस्था जी, और आपसे हम विदाई लेंगे। लेकिन जाने से पहले इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को आप ऐसे ही गेस कीजिए। सर ऑप्शन डी क्यूबा को लॉक कीजिए। डी क्यूबा को कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। ये गलत होता है। सही उत्तर है बोलिविया। प्लूरीनेशनल स्टेट ऑफ बोलिविया, ये नाम 2009 में बदल कर रखा गया था। प्लूरीनेशनल का अर्थ है कि वहां हर तरह के लोग रहते हैं। ओके सर। बोलिविया। ऑलराइट, आस्था जी, आपसे मिल करके, आपकी बातें सुन करके और आपके दृढ़ विश्वास को देख करके हम आपको बहुत बहुत बधाई देते। तो अब हम खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आप लोगों के साथ। तैयार हो जाइए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भारतीय जिलों को उनके राज्यों के अनुसार इस क्रम में लगाएं: नासिक, कटक, जैसलमेर, नालंदा। मैच दीज इंडियन डिस्ट्रिक्ट्स टू देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स इन दिस ऑर्डर: नासिक, कटक, जैसलमेर, नालंदा। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए उड़ीसा, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है सी महाराष्ट्र, नासिक, फिर आता है ए उड़ीसा, कटक, फिर आता है बी राजस्थान, जैसलमेर में है, और डी बिहार, नालंदा। यह है सही क्रम, CABD। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय अविनाश होता। सर 15 साल की तमन्ना पूरी हो गई। जय श्री जगन्नाथ। आइए जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। भाई साहब, सर 15 साल का तमन्ना। अरे हाँ, आप 15 साल की बात कर रहे हैं, हम अभी 1-2 घंटे की बात कर रहे हैं। नहीं सर, आप क्या नहीं हमने समझे। कहा था, भविष्यवाणी की थी कि नहीं, जो कुर्सी बदला हाँ, वो हाँ, पहुंच सर। जाता है इधर। हाँ सर, हाँ सर। वो देखिए हो गया ये। आइए बैठ जाइए। सर। बहुत बहुत बधाई, तालियां बजती रहे इनके लिए। 2 बार खेला हुआ इनके साथ। इनकी कुर्सी बदल दी गई यहाँ से यहाँ। ये परेशान थे, कभी वहां बैठा दें, कभी। हमने इनको कहा था कि 3-4 बार ऐसे हुआ है कि जिनकी कुर्सी बदली गई है वो आ जाते हैं यहाँ। एक देवी जी, उनकी भी कुर्सी बदली गई थी, और आपकी।
आप आ गए हैं यहाँ भाई साहब। हाँ, सर। थोड़ा बहुत धन्यवाद हमको भी दे दीजिए थैंक यू ना, सर, क्या थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मान्यवर, आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में शायद अपने पिताश्री को जी सर, लाए माय हैं। फादर। प्रणाम करता हूँ आपको भाई साहब, तालियों के साथ इनका हम स्वागत करते हैं। आपका शुभ नाम? शंभुनाथ होता। वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका और बधाई आपको। और भाई साहब, तो चलिए शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 5,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा उपकरण आपको आमतौर पर रसोई में मिलेगा? Which of these appliances will you generally find in the kitchen? A. Stove, B. Hair dryer, C. Geyser, या D. Iron. चूल्हा, हेयर ड्रायर, गीजर या इस्त्री? सर ए स्टोव। ए स्टोव। क्या करें, लगा दें लॉक ताला? कर दीजिए। ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, और ये है 10,000 रुपए का दूसरा प्रश्न। ये रहा आपके सामने। आमतौर पर इनमें से क्या किसी फिल्म रिलीज से पहले जारी नहीं किया जाता है? जी सर। Which of these is usually not released before a film's release? Options: A. It's music, it's sequel, it's trailer, D. It's teaser. रिलीज से पहले नहीं रिलीज किया जाता। नहीं किया था सर। बी उसका सीक्वल। बी सीक्वल। सीक्वल। बी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब। सीक्वल जो है वो फिल्म रिलीज होने के बाद उसका सीक्वल आता है। आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। इसका मूल ओहो, स्कूटर बच गया है अभिलाष जी। तो आज का खेल हमें यही समाप्त करना पड़ेगा। जी सर। लेकिन कल आपके साथ हम फिर होंगे और आगे खेल को बढ़ाएंगे। जी सर।